स्वागत है आपका दिस एकेडमी वायरलेस पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है, तो यहाँ हमारा चैप्टर है घर्षण। ठीक है, चैप्टर का नाम है घर्षण। ठीक है, तो इसमें हम कुछ जानेंगे सूत्र, फिर उसके बाद हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर कह रहा है घर्षण बल क्या है। आप पहले तो ये समझ लीजिए कि फ्रिक्शन जो फोर्स होता है उसको वो किसे कहते हैं। जब भी किसी पिंड का तल किसी दूसरे पिंड के तल पर फिसलता है, ठीक है, तो प्रत्येक पिंड दूसरे पिंड पर घर्षण बल लगाता है, जो कि पिंडों के संपर्क तलों के समांतर होता है। यह बल प्रत्येक पिंड पर उसकी सापेक्ष गति की विपरीत दिशा में कार्यरत, ठीक है, विपरीत दिशा में कार्यरत होता है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए एक ये तल है, आप चित्र को समझ लीजिए, चित्र को समझ लीजिए। चित्र है यहाँ पर, देखिए 1 2 3 4, ठीक है, 4 चित्र बने हुए हैं। तो पहला वाले में जो कह रहा है, पहले वाले में जो है दिख रहा है, ये जो है किसी भी दिशा, यानी कि इधर से या फिर इधर से, ठीक, किसी भी दिशा से कोई भी बल आरोपित नहीं हो रहा है। ठीक है, कोई भी बल आरोपित नहीं हो रहा है। केवल ये जो है पिंड पृथ्वी पर एक बल आरोपित करता है, वो नीचे की तरफ है mg, ठीक है, अपने भार के बराबर होता है। ठीक, अब ये पृथ्वी भी मान लीजिए जो भी किसी भी तल पर रखा है, ठीक, उस तल पर वो तल जो है उस पिंड पर एक ऊपर की ओर बल आरोपित करता है विपरीत दिशा में, जिसे हम बोलते हैं प्रतिक्रिया बल। ठीक है, वो P से करता है। ठीक, अब नेक्स्ट में हम देखते हैं कि यदि बल देख रहे हैं, बल F, यानी कि इसको इधर से लगाया गया तो ये जो है इस दिशा में विस्थापित होने लगा है। ठीक है, बल जो है इस दिशा में लग रहा है। अब यहाँ पर mg तो है ही, ठीक, एक नॉर्मल रिएक्शन इसको हम बोलते हैं, वो R है। ठीक है, जब ये पिंड चलेगा तो ये जो है P, ठीक है, वो इस तरह से लगेगा, इस दिशा में लगेगा। ठीक, अब Fs यहां पर देखिए, Fs है, Fs यहां पर ये दिख रहा है Fs, ये हमारा घर्षण बल है। घर्षण बल जो बल लगता है उसकी विपरीत दिशा में लगता है। ठीक, ये बात ध्यान रखिएगा। जो बल हम लगाते हैं किसी पिंड पर, और किसी तल पर अगर वो पिंड रखा हुआ है, ठीक है, उस तल के संपर्क में यदि है तभी घर्षण बल लगेगा। कर लीजिए। अब यहाँ देखें, अगला वाला जो चित्र है इसमें कह रहा है, देखिए, यदि नॉर्मल रिएक्शन और जो ऊपर ऊर्ध्वाधर की ओर एक प्रतिक्रिया बल लगता है, ठीक, उनके बीच में जो कोण है वो थीटा एस कोण हो। ठीक है, अभी इनके प्रयोग होंगे आगे, वो हम बताएंगे। ठीक है, अब इसमें भी वही है, घर्षण बल जो Fs है वो बल की विपरीत दिशा में लग रहा है। mg, इसका भार mg नीचे की तरफ बल लगाता है। ठीक है, जो तल नीचे जिस तल पर ये बल लगाता है, ठीक है, वो तल विपरीत क्रिया में ऊपर की तरफ भी बल लगाता है। ठीक है, इसमें भी देखिए, इसमें क्या है, अब इसमें समझ लीजिए, ये जो है एफ के, अब एफ के क्या है, एफ एस क्या है, ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है, यानी कि ये एफ एस जो होता है, वो एफ एस जो है, ठीक है, वो नॉर्मल रिएक्शन आर के कैसा होता है, आर से छोटा होता है। ठीक है, म्यू पूरा। चलिए, तो यहाँ इसमें समझ लीजिए, इसमें एफ के जो है वो भी हमारा एफ, यानी बल की
विपरीत दिशा में लग रहा है। आर ऊपर की तरफ है, पी ये है, ठीक है, एम जी नीचे की तरफ है, इतना समझ लीजिए। ठीक, अब यहाँ पर इसमें क्या होगा, इसमें देखिए एफ एस जो होता है, एफ एस, ठीक है, वो हमारा आर के समानुपाती होता है। एफ एस जो होता है वो आर के समानुपाती होता है। जब हम एफ एस इक्वल टू निकालेंगे म्यू एस आर, ठीक, जहां म्यू एस जो है वो स्थैतिक घर्षण गुणांक कहलाता है, ठीक है। अब एफ के यहाँ पर भी वही है, एफ के जो है वो नॉर्मल रिएक्शन आर के समानुपाती होता है, यानी कि जितना जितना एफ के बढ़ाएंगे उतना ही आर भी बढ़ेगा। ओके, तो यहाँ एफ के इक्वल टू म्यू के आर है, एफ के इसको हम बोलते हैं क्या नाम, गतिज घर्षण गुणांक। ओके, गतिज घर्षण गुणांक, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। ओके, चलिए, तो यहां पर एफ एस इक्वल टू म्यू के आर। ओके, ये है। अब यहाँ पर थोड़े जो चिन्ह हैं उनका वो क्या क्या कहते हैं उनको जान लीजिए। चलिए ध्यान दीजिए, देखिए mg जो होता है वो हमारा भार है, r जो है प्रतिक्रिया बल जो अविलंबवत लगता है, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन इसको बोलते हैं हिंदी में, वो सॉरी इंग्लिश में। fs इक्वल टू घर्षण बल, स्थैतिक घर्षण बल भी कहते हैं इसको। f इक्वल टू क्षैतिज बल जो इस दिशा में लग रहा है, ये हमारा जो है fs जो है स्थैतिक घर्षण बल कहलाता है। अब इसमें आ जाइए, तो यहाँ पर म्यू एस दिख रहा है, म्यू एस जो है वो स्थैतिक घर्षण गुणांक कहलाता है, और म्यू के जो है गतिज घर्षण गुणांक कहलाता है। अब एक बात का ध्यान रखिए, जो यहाँ पर एफ एस है वो यहाँ पर एफ के, ठीक है, यहाँ पर और कर लीजिए, एफ के नहीं लिखा है, एफ के हमारा कहलाता है गतिज घर्षण बल। ओके, गतिज घर्षण बल, तो ये एफ के जो है गतिज घर्षण बल कहलाता है। अब एफ के का जो मान होता है वो हमारा एफ एस से कम होता है, ठीक है, फिर से एफ के का जो मान होता है वो हमारा एफ एस से कम होता है। इसी तरह से यहाँ पर म्यू एस का जो मान होता है वो म्यू के से अधिक होता है। ओके, इतना समझ लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। चलिए, लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है, सीमांत घर्षण। अब यहाँ देखिए, स्थैतिक घर्षण बल एफ एस के इस अधिकतम मान को सीमांत घर्षण बल यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। ठीक, अब सीमांत घर्षण नियम, सीमांत घर्षण नियम क्या है, देखिए लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है इसके 3 नियम इसमें लिखे हैं इसके, ठीक है। तो नंबर 1 है सीमांत अधिकतम स्थैतिक घर्षण बल का परिमाण संपर्क तलों की प्रकृति तथा उनके खुरदरेपन अथवा चिकनेपन पर निर्भर करता है। ठीक, यानी कि जो घर्षण बल है वो खुरदरे या चिकने पर निर्भर करेगा, ना कि उनके तलों के आकार अथवा क्षेत्रफल पर। ठीक है, उनके आकार यह तलों के आकार अथवा क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। नंबर 2, दिए हुए तलों के लिए घर्षण बल संपर्क बलों के स्पर्श रेखीय अथवा समांतर होता है तथा इसकी दिशा, ठीक है, उस दिशा के विपरीत होती है जिसमें गुटका चलने के लिए प्रेरित होता है। ओके, अब यहाँ नंबर 3 में कह रहा है दिए हुए तलों के लिए सीमांत स्थैतिक घर्षण बल एफ एस अविलंब प्रतिक्रिया आर के समानुपाती होता है। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए, अभी हमने पीछे बताया था जो एफ एस होता है, ठीक है, वो प्रतिक्रिया बल के समानुपाती होता है। जब हम समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो हमारा यानी एक अनुक्रमानुपाती
जब अनुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो म्यू एस आर जो है यानी एफ एस इक्वल टू म्यू एस आर है, तो म्यू एस जो है यहाँ पर वो हमारा यानी कि अनुक्रमानुपाती नियतांक कहलाता है। ठीक, तो यहाँ पर जो है जहाँ अनुक्रमानुपाती नियतांक म्यू एस को स्थैतिक घर्षण गुणांक यानी कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए गतिज देखिए यानी घर्षण, गतिज घर्षण काइनेटिक फ्रिक्शन, गति के दौरान तलों के बीच लगने वाले घर्षण बल को गतिज घर्षण बल यानी काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। ओके, इसका मान सीमांत घर्षण बल से कम होता है। जब गुटका एक समान गति में होता है तब गतिज घर्षण बल F के इक्वल टू म्यू के आर, जहां म्यू के गतिज घर्षण गुणांक है, इसका मान म्यू एस से कम होता है। राइट, यानी कि म्यू के का जो मान है वो म्यू एस से कम होता है। इसी तरह एफ एस का जो मान होता है वो एफ के मान से कम होता है। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अब आगे देखें, चलिए अब आ जाइए घर्षण कोण। ठीक है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। सीमांत घर्षण की अवस्था में सीमांत घर्षण बल एफ एस तथा अविलंब प्रतिक्रिया आर का परिणामी पी अविलंब प्रतिक्रिया आर के साथ जो कोण बनाता है उसे घर्षण कोण कहते हैं। यदि यह कोण थीटा एस हो तब, चित्र हम सी से देखेंगे। अभी हमने जो चित्र पीछे सी बनाया था, ठीक है, उससे हमने बताया था जो अभी एफ एस जो था, देख लीजिए एक बार फिर से, ये है। ठीक है, यहाँ थीटा एस है। ओके, चलिए तो यहाँ पर देखिए थीटा बराबर होता है हमारा लंब बटे आधार। ठीक, तो थीटा एस इक्वल टू एफ आर। ओके, फिर से एक चित्र फिर से देख लीजिए। चलिए देखिए यहाँ पर देखिए थीटा कोण ये बन रहा है, तो यहाँ पर एफ एस और आर जो है ये है। ठीक है, एफ एस और आर के बीच में हम देखेंगे तो यहाँ पर एफ एस और आर ही है। थीटा एस जो है तो लंब यानी कि लंब यहाँ इससे यहाँ से लंब होगा। ठीक है, और ये देखिए लंब कैसे होगा, देखिए ये आर हमारा है, इसके सामने वाला लंब है, तो जितना ये यहाँ से यहाँ तक है उतना ही यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, इसको ऐसे देखिए, ऐसे रख लीजिए। चलिए देखिए अब यहाँ थीटा कोण बन रहा है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए एफ एस जो है वो यहाँ पर भी एफ एस ही होगा, एफ एस। ठीक, ये वाला। तो अब ये आधार हो गया हमारा, आर जो है ये आधार है आर, और लंब जो है वो एफ एस है। तो हमारा जो होता है वो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। ठीक है, तो यहाँ लंब कितना है, लंब यहाँ पर एफ एस है, आधार कितना है आर है। ठीक, तो tan थीटा बराबर यानी एस और जोड़ दीजिए। ठीक है, एस लगा, एस जोड़ दीजिए, तो tan थीटा बराबर हमारा tan थीटा एस बराबर हो जाएगा एफ एस अपॉन में आर। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है एफ एस अपॉन में आर। ठीक है, वी नो दैट एफ एस अपॉन में आर इज इक्वल टू म्यू एस, राइट। देन tan थीटा एस इज इक्वल टू म्यू एस। ओके, अब इसका देखते हैं आगे। चलिए तो अब आ जाइए आनत तल पर घर्षण। ठीक है, यानी फ्रिक्शन ऑन एन इंक्लिन्ड प्लेन। ओके, तो यहाँ गुटका संतुलन में है, अतः गुटके पर तल के समांतर तथा तल के लंबवत नेट बल शून्य है। देखिए अब यहाँ पर समझ लीजिए चित्र में, यहाँ पर एम जी कोस थीटा, देखिए जो एम जी होता है वो हमारा पृथ्वी की तरफ यानी नीचे तल की तरफ हमेशा लगेगा, पृथ्वी की तरफ लगता है। ठीक है, ये जो है हमारा, ये हमारा साइन थीटा, सॉरी एम जी साइन थीटा है। ठीक है, और ये जो है देखिए यहाँ पर कोण बढ़ रहा है। ठीक, एम जी साइन थीटा। अब यहाँ एम जी कॉस थीटा है, एम जी कॉस थीटा, क्योंकि ये आधार है ये लंब है। ठीक, तो अब ध्यान दीजिए यहाँ एम जी है ना, एम जी देखिए आधार, अगर इसको देखें यहाँ पर यहाँ से, तो ये इसी के बराबर यहाँ से है ना। तो ये देखिए यहाँ पर त्रिभुज एक बन गया, ये एक त्रिभुज बन गया।
राइट। तो जितना ये है, ठीक है, उतना ही ये। तो यहाँ पर एम जी ये है एम जी, ठीक है। ये कोस थीटा आधार है, ये कोस थीटा, एम जी कोस थीटा हो जाएगा, ठीक। और ये हमारा क्या है, ये तो हमारा कर्ड है ही, ये हमारा लंब है, ठीक है। तो इसके सामने वाला लंब होता है जो थीटा बना है, उसके सामने वाला लंब, ठीक। अब एम जी ये जो होगा वो हमारा क्या होगा, एम जी साइन थीटा। तो इसको यहाँ पर ना लिखकर हम यहाँ लिखते हैं एम जी साइन थीटा, ओके। और यहाँ पर जो प्रतिक्रिया बल है वो एफ है, ओके। प्रतिक्रिया बल क्या है हमारा, एफ है। अब चलिए, तो यहाँ हम देख लें कि आनत तल पर जो है यानी गुटका स्थिति, इसको हम पढ़ ही चुके हैं। गुटका संतुलन में है, अतः गुटके पर तल के समांतर तथा तल के लंबवत नेट बल शून्य है, ठीक है। यानी एफ एस माइनस एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एफ एस किधर को होगा, एफ एस जब इधर को ये चल रहा है, ठीक है, तो एफ एस भी हमारा इधर को होगा, एफ एस, ओके। ये होगा एफ एस। तो यहाँ एफ एस माइनस एम जी, इधर ये है एम जी साइन थीटा, और जो इस पर क्या नाम नेट बल जो है वो शून्य होगा, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। समीकरण 1 मान लीजिए आर के लिए। अब आर माइनस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, समीकरण 2 डाल लीजिए, ठीक है। अब तल के झुकाव कोण थीटा को बढ़ाने पर एम जी साइन थीटा बढ़ता है, समझ लीजिए। अगर इसका जो कोण है यानी कि ये थीटा जो कोण है, अगर इसका हम झुकाव और बढ़ाएंगे, ठीक है, तो एम जी साइन थीटा भी हमारा बढ़ने लगेगा, ठीक। अब यानी कि साथ ही देखिए झुकाव कैसा, नीचे की नहीं ऊपर की तरफ इसको और करेंगे, ठीक है, ऊपर की तरफ और करेंगे तो एम जी साइन थीटा भी यहाँ पर क्या करेगा, बढ़ने लगेगा। अब तल के झुकाव, अच्छा ये तो हो गया, ठीक है। साथ ही एफ एस भी बढ़कर एम जी साइन थीटा के बराबर हो जाता है, एफ एस बढ़कर एम जी साइन थीटा के बराबर हो जाता है। अब ये जो है एक सीमा तक ही निश्चित है, उसके बाद ये नहीं बढ़ेगा, ठीक। तो यहाँ पर देख लीजिए, देखिए के बराबर हो जाता है। माना इस स्थिति में तल का झुकाव कोण थीटा एस है, ठीक। अब एफ एस इक्वल टू म्यू एस आर, ठीक। अब यहाँ देखिए थीटा की जगह पर हम कितना रख सकते हैं, थीटा एस रखने पर, ठीक है, म्यू एस आर इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा एस, ओके। समीकरण हम 1 से देख रहे हैं, तो समीकरण 1 से हमने अभी क्या देखा था, देखिए समीकरण 1 से देखिए, देखिए समीकरण 1 हमारा क्या है, समीकरण 1 हमारा है एफ एस माइनस एम जी साइन थीटा। अभी एम जी जो साइन थीटा है उसको इधर ले आओ, ठीक है। और एफ एस बराबर हमारा क्या है, यहाँ रख दिया है म्यू एस आर रख दिया, तो एफ जी की जगह पर हम म्यू एस आर रख देंगे, और एम जी साइन थीटा की जगह पर हम क्या कर देंगे, थीटा की जगह पर जो रखेंगे वो थीटा एस रखेंगे। तो हमारा यही रखा है एम एस वो म्यू एस आर इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा एस, समीकरण 1 से देखा। समीकरण 2 में क्या है, आर माइनस एम जी कोस थीटा है, तो इसको जो उठा के इधर कर देंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, आर इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा एम जी कोस थीटा, ओके। तो यहाँ पर R इज इक्वल टू एम जी कोस थीटा एस, ठीक। अब यहाँ पर हमारा क्या बनेगा, यहाँ पर म्यू एस इज इक्वल टू टेन थीटा एस बनेगा, ठीक है। कैसे बनेगा वो देखिए इस तरह से बनेगा, यानी कि जब हम इसको डिवाइड करेंगे, म्यू एस आर अपॉन में आर इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा एस अपॉन में एम जी साइन सॉरी कॉस थीटा एस, ओके। एम जी से एम जी कैंसिल आउट, आर से आर कैंसिल आउट, ठीक है। तो अब हमारा क्या बचेगा, अब हमारा बचेगा म्यू एस इज इक्वल टू साइन थीटा एस अपॉन में कोस थीटा एस, साइन अपॉन में कोस टेन का होता है, तो टेन थीटा एस, ये हमारा बन गया, ठीक है, ये वही है। चलिए चलिए, तो यहाँ पर कह रहा है गुटका एक बार फिसलना प्रारंभ कर दे तो थीटा एस से कुछ छोटे झुकाव कोण थीटा के पर ही गुटके की अनंत क्या लिखा है, आनत तल पर गति एक समान बनी रहती है, ठीक है। तो म्यू के इज इक्वल टू
टेन थीटा के लगाएंगे, राइट। अब हम देखते हैं लॉन मूवर को खींचना एवं धकेलना, पुलिंग एंड पुशिंग ऑफ ए रोलर। चलिए देखिए, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, यानी कि चित्र है, ठीक है। यहाँ पर F जो है खींचना, देखिए यहाँ पर पहले हम देखेंगे खींचना, उसके बाद देखेंगे धकेलना, ठीक है। तो यहाँ पर खींचना है, ठीक, ये जो है इसको खींचा जा रहा है, ठीक। तो F जो है इधर को लग रहा है, M द्रव्यमान का है, थीटा कोण लगा रहा है, ठीक है। और इस तरह मूव हो रहा है ये, इस तरह से, ठीक है। और ये जो यहाँ पर है ये केंद्र है, रोलर का अनुप्रस्थ परिच्छेद जो है ये है, ठीक है, रुक्ष समतल, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जब ये धकेला जा रहा है, ठीक, सॉरी खींचा जा रहा है, तो यहाँ पर देखिए O जो है हमारा ये है, O जो है ये वाला, ठीक है, O ये है, ठीक। थीटा कोण ये R1, यहाँ पर R लग रहा है, ठीक, ये R है। तो यहाँ पर R2, यहाँ पर R1 इसलिए माना क्योंकि अगले वाले जो चित्र में हम वो धकेलने वाले में है उसमें R2 मानेंगे, ओके। तो इसलिए यहाँ पर हमने अभी R1 माना है। चलिए, तो अब देखिए यहाँ FS, देखिए mg जो है, जो ये गोला रखा हुआ है mg, वो नीचे की तरफ होता है, ठीक है। जब ये इस तरफ दिशा में चल रहा है तो Fs किस दिशा में होगा, इस दिशा में, क्योंकि बल इस दिशा में लग रहा है तो Fs इस दिशा में होगा हमारा, ठीक है। अब यहाँ थीटा कोण है, देखिए केवल हम त्रिभुज से देखेंगे, जो F साइन थीटा है वो कहाँ से आया और F कोस थीटा है वो कहाँ से आया, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखिए, F कोस थीटा यहाँ पर ऐसे कर दीजिए एरो, ठीक है। देखिए F जो है ये है हमारा, R1 ये है, तो हमारा बल और प्रतिक्रिया बल के बीच में जो कोण है वो थीटा कोण है, राइट। अब ये जो है ये तो हमारा कर्ण हो गया। अब यहां से हम देखेंगे ये वाला त्रिभुज, ठीक है, ये वाला त्रिभुज, तो ये वाला, ये दूरी जो है वो हमारे किसके है, ये वाली दूरी है, ठीक है। तो इस कोण के सामने जो भी होता है वो लंब होता है, और ये वाला जो इसका आधार होता है, जिस भुजा पर ये बनता है वो आधार होती है, और इसके सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। तो सामने वाली भुजा अगर हम देखें तो F, ये F है, ये F है यहाँ पर, ठीक है, और ये जो है वो साइन थीटा के बराबर होगी। लंब जो होता है, लंब बटे कर्ण, वो साइन थीटा के बराबर होती है। तो साइन थीटा बराबर, यानी कि हमारा यहाँ पर हो जाएगा, देखिए ये वाला जो है वो F साइन थीटा होगी, राइट। और ये जो है F cos थीटा, ये आधार है, तो F cos थीटा हो गई, आधार जो बटे कर्ण जो होता है F cos थीटा होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर O है, mg तो बता ही दिया। तो यहाँ पर हम देखते हैं, देखिए माना एक ऐसी स्थिति जिसमें m द्रव्यमान के एक रोलर की धुरी O पर परिमाण F का बल जो ऊर्ध्वाधर से थीटा कोण बनाता है लगाया जाता है। रोलर का बल आरेख खींच यानी चित्र बी में प्रदर्शित है। रोलर पर ऊर्ध्वाधर दिशा में लग रहे बलों के संतुलन के लिए, तो यहाँ पर देखिए संतुलन के लिए हमने लिखा हुआ है यहाँ पर R प्लस F cos थीटा इक्वल टू mg, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस क्यों हुआ, हमने अभी तक पीछे जो पढ़ा था वो R से माइनस होता था, ठीक, लेकिन यहाँ पर प्लस हो रहा है। तो यहाँ पर प्लस इसलिए हो रहा है, ये देखिए दोनों जो हैं वो एक ही दिशा में चल रहे हैं। R देखिए इस दिशा में F cos थीटा भी है, इसी दिशा में R भी है, ठीक है। तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ पर प्लस हो गया, ठीक। अब देखिए R बराबर यहाँ से हम निकालें, R इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा mg माइनस F cos थीटा। चलिए देखिए, यदि रुक्ष समतल तथा रोलर के बीच स्थैतिक घर्षण गुणांक μs हो तो इस गति का विरोध करने वाला घर्षण बल Fs इज इक्वल टू होगा μs R1, ओके, μs R1 होगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए Fs जो है हम देखेंगे तो Fs μs mg माइनस F, देखिए R का मान यहाँ से रख रहे हैं, ओके, R का मान रख रहे हैं μs, और R का जो मान रखेंगे वो यहाँ से हम रखेंगे F cos थीटा, ठीक है, ये हो जाएगा। इसको हम समीकरण दे देते हैं 1,
समीकरण 1। अब हम देखेंगे धकेलने वाले के लिए। चलिए, तो यहाँ पर अब हम देखेंगे धकेलना। ठीक है, माना एक दूसरी अवस्था जिसमें कि रोलर को समान परिमाण F का बल पहले की ही तरह दिशा ऊर्ध्वाधर से थीटा कोण पर, ठीक है, थीटा कोण पर में लगाकर धकेलना है। ठीक, तो रोलर पर लग रहे, यानी जो चित्र 1 में है ये दिख रहा है, ऊपर से धकेल रहा है, इधर से धकेल रहा है, इधर से खींचना पहले में था। ठीक है, यानी ये इसकी दिशा पलट गई है। रोलर पर लग रहे बलों का यानी कि मुक्त पिंड आरेख चित्र बी में है। चित्र बी में मुक्त पिंड आरेख है। ठीक है, चलिए देखिए, तो यहाँ पर रोलर का अनुप्रस्थ परिच्छेद है। ठीक, ऊपर जो है यहाँ पर इसमें दिखाया गया, इसी कोई यहाँ पर दिखाया गया, ये O है। F sin थीटा पीछे में हम बता ही चुके हैं, यहाँ पर F होगा। ठीक है, ये R2 है, पिछले में R1 था, इसमें R2 है। F cos थीटा, ठीक है, यहाँ से जो थीटा कोण बन रहा है। अब देखिए, एक मिनट, इसका गलत बन गया, इस तरह से होगा F। ठीक है, ये हमारा होगा नीचे दिशा में, F जो होगा नीचे की दिशा में होगा। ठीक, तो यहाँ mg है और इसका घर्षण जो बल है वो इस तरफ, पहले इस तरफ था, अब इस तरफ लगने लगा है। ठीक है, यानी कि ये जब इधर को चलेगा तो घर्षण जो होगा वो इधर की इस दिशा में होगा। ठीक है, घर्षण जो है इस दिशा में होगा। जब पहिया इस दिशा में लुढ़केगा, घर्षण इस दिशा में होगा। पहिया जब इस दिशा में लुढ़क रहा तो घर्षण इधर था। राइट, अब कोण R और F के बीच में जो कोण है वो थीटा है। ठीक है, तो हम देखेंगे ऊर्ध्वाधर दिशा में बलों के संतुलन, ठीक है, संतुलन के लिए तो यहाँ देखिए R2 अब यहाँ पर होगा, वो कैसे होगा, माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, F cos थीटा माइनस, यहाँ माइनस करिए पहले, F cos थीटा बराबर जो होगा mg के बराबर, इसको इधर हम भेजेंगे तो R2 बराबर हो जाएगा mg प्लस F cos थीटा। ओके, ये हो गया। अब यहाँ पर F डैश जब निकालेंगे, Fs डैश जब निकालेंगे तो इक्वल टू हो जाएगा म्यू एस R2। ठीक है, अब R2 का जो मान है वो ये हमारा है, वो इसमें रख दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा म्यू एस mg प्लस F cos थीटा। ओके, इसको समीकरण 2 डाल दीजिए। ठीक, अब हम देखेंगे समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, तो यहाँ देखिए एफ एस जो है एफ डैश, अब ये जो प्लस का आया, ये प्लस का आया है। ठीक है, इससे पहले वाला जो था म्यू यानी एम जी माइनस एफ कॉस थीटा था, उसमें क्या था, कमी। अब देखिए एफ एस जो है वो एफ डैश एस से कैसा है, छोटा होगा, क्योंकि इसका मान अधिक आएगा और उसका मान कम आएगा। ठीक है, तो हम इससे निष्कर्ष ये निकालते हैं कि एफ एस जो है एफ एस डैश की तुलना से, यानी लॉन मूवर को जो लॉन मूवर है, ठीक है, लॉन मूवर है, उसको खींचने की अपेक्षा धकेलना ज़्यादा कठिन होता है। ठीक है, खींचने की अपेक्षा धकेलना ज़्यादा कठिन होता है। चलिए, तो इसको अब हम यहीं पर रखेंगे। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको देखेंगे। ठीक, तो थैंक यू, बाय, टेक केयर।